आज की हमारी वीडियो का विषय है बहुत जल्दी आपको कितनी वैकेंसियाँ यानी कहाँ कहाँ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो क्या है कि एचएससी में एचपीएससी पीजीटी में रह गए थे, कुछ एचएससी टीजीटी में रह गए थे या कुछ केवीएस में रह गए थे। तो उनको एक निराशा बनी हुई थी कि अभी भर्ती आएंगी, तैयारी करें या नहीं करें। तो ये सब जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नवोदय विद्यालय की। तो सबसे पहले मैं नवोदय विद्यालय की बात करूंगी। तो नवोदय विद्यालय ने अपना यानी कि एनवीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और ये कैलेंडर आपने देख लिया होगा, लेकिन इसके अनुसार मैं और भी बहुत सारी चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए 30 जून प्रत्येक साल, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी, जो भी करेगी, लेकिन एनवीएस में आपको मतलब ये होता है कि 4 साल 5 साल में वैकेंसी देखने को मिलती थी। और हर साल क्या है, गेस्ट टीचर लगा लिए जाते थे, गेस्ट टीचर लगते थे और परमानेंट भर्ती आपको नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बार क्या है, पहले इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर क्या है कि हर साल 30 जून को वैकेंसी जारी कर दी जाएंगी कि इतनी वैकेंसी आएंगी, यानी प्रीवियस है हर साल। दूसरा कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसके लगभग, मैं यहाँ लगभग बात करूँगी, 2 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, 10-15 दिन का इधर उधर टाइम हो सकता है, लेकिन 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हर साल फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपका टेस्ट 30 सितंबर को हो जाएगा। 31 अगस्त तक 31 अक्टूबर तक शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे। और फिर क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू वगैरह 30 नवंबर तक हो जाएंगे। और इसके बाद आपका है, मैं बात करती हूँ कि आपका 30 दिसंबर यानी हर साल लास्ट 30 दिसंबर में आपकी फाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी और जनवरी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और ये भर्तियां रहेंगी जो ज्वाइनिंग कर चुके यानी प्रमोशन वाली भी रहेंगी, और ये बगैर प्रमोशन यानी जो नहीं लगे हुए हैं कहीं भी, उनके लिए भी। तो दोनों का ही कैलेंडर जारी कर दिया है। ये मैं बात करती हूँ या एनवीएस की, और ये टीजीटी पीजीटी दोनों की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ ईमारस की। ईमारस में वैकेंसी खाली बताई जा रही है 34,000 प्लस। तो अब आपके मन में ये मतलब ये सवाल आया होगा आपके दिमाग में कि क्या 34,000 वैकेंसी आएंगी इमारत की? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, 34,000 वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन 34,000 वैकेंसी आपकी 2 कैलेंडर में आएंगी, यानी 2 बार में आएंगी आपकी 34,000 वैकेंसी। और ये सारी वैकेंसी मैं बात कर रही हूँ जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर इनका। और अभी बात करती हूँ मैं हरियाणा में। तो हरियाणा की भर्ती वैसे तो टीजीटी की उलझी पड़ी है, उनका रिजल्ट नहीं आया। अगर पीजीटी की कुछ प्रोसेस स्लो चल रही है, कुछ के आ चुके हैं, कुछ कोर्ट केस हो गया है। तो इन सब के लिए अब मैं बात करती हूँ कि एनवीएस की तैयारी और ईमारस की तैयारी की। मैं अब तक करवा रही थी, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, हस्तलिखित नोट्स बनाए मैंने। मैं डेली लिखकर बहुत सारी पुस्तकों से डाटा कलेक्ट करती हूँ और फिर आपकी तैयारी करवाती हूँ। ये नहीं कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो इकट्ठे करती हूँ, फिर आपकी तैयारी बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक वीडियो में मतलब कि एक टॉपिक मुझे 6-7 घंटे लग जाते हैं, कुछ इधर से कुछ, क्योंकि एक बुक में सारे सिलेक्टेड डाटा यानी सिलेक्टेड तथ्य नहीं मिलते, तो कई बुकों से मैं इलेक्ट करके आपको करवा रही हूँ। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आप अगर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं भी जिसमें तो हिंदी साहित्य पूछा जाता है, जो भी एग्जाम चाहे वो टीजीटी या पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। अब हरियाणा की जो अभ्यर्थी बाट यानी इंतजार कर रहे हैं, हमारे हरियाणा में बाट बोलते हैं, तो मुँह से निकल गया भाई, वो अपनी हरियाणवी टून तो निकलती है। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा की जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं कि बाहर हम इमारत में कहाँ जाएंगे, बाहर घर से बाहर जाना पड़ेगा, या कुछ जिम्मेवारियां हैं, या अपने व्यक्तिगत जो भी आपका जो राय है व्यक्तिगत, मैं उसमें नहीं बोलूँगी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपका व्यक्तिगत राय है आपकी। तो देखिए एनवीएस में आप लग रहा है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, एनवीएस की नहीं करेंगे, या फिर इमारत की हम नहीं करेंगे, वहाँ भी हम नहीं जाएंगे।
इसके साथ ही मैं बात करती हूँ हरियाणा में। हरियाणा में मैं विधानसभा इलेक्शन से पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले आपको हरियाणा में भी बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसी दिखने को मिलेगी। अब की बार हरियाणा कैडर में भी अच्छी, क्योंकि पिछली बार मेवात कैडर में आई थी वैकेंसी, हरियाणा कैडर में आई तो थी लेकिन बहुत कम आई थी। अब की बार आपको हरियाणा कैडर में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये बात है हरियाणा और इमारस, और इसकी बात की मैंने एनवीएस की। अब कुछ अभ्यर्थी को ये भी निराशा है कि भाई निराशा ये है कि हमें क्या है कि मैम हिंदी की वैकेंसी आएंगी या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का भी तो अपना एक रहता है ना कि सब्जेक्ट के आएंगे। तो हरियाणा में आपको अब की बार के, और एनवीएस की मैं बात करूँ, एनवीएस की काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो अब की बार एनवीएस या इमारस हो या हरियाणा हो, हिंदी की आपको भरमार वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा हिंदी की वैकेंसी रहेंगी। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल निःशुल्क तैयारी मैंने करवा रखी है शुरू, और मेरे हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे। ये नहीं कि कहीं से उठाया करवा दिया, असली नोट से करवा रही हूँ। आप चाहते हो पीडीएफ तो पीडीएफ आपको सिर्फ पेन और कागज़ के शुल्क में मिलेंगे, यानी पेन और कागज़ का खर्चा दे देना, बाकी निःशुल्क, और बाकी निःशुल्क तैयारी करवा रही हूँ। तो इमारस की भी आपको तैयारी मैं करवाऊँगी, बिल्कुल ईमानदारी की, बहुत मेहनत से। ये नहीं कि कहीं से भी उठाया किसी को बुक का पीडीएफ बनाई और करवा दे, ऐसा नहीं है। मैं हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा तैयारी शुरू में नहीं करवा रखी है। नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना एक बार वीडियो जाकर, मैंने काफ़ी वीडियो और भी डाल रखी हैं। तो मैं इमारस की भी तैयारी करवाऊँगी आपकी, और हरियाणा टीजीटी पीजीटी की, इसके साथ आपकी एनवीएस की भी। अब ये कि मैम क्या सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस ये है कि सिलेबस 2-4 टॉपिक इधर से उधर होते हैं। जिसका भी एग्जाम नज़दीक होगा उसके 2-4 टॉपिक, बाकी पहले तो कॉमन लेकर चलेंगे हम, ठीक है, जो इमारस में भी आते हैं, एनवीएस में भी आते हैं और हरियाणा में भी आते हैं। तो पहले हम कॉमन टॉपिक करेंगे, यानी जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्या पता आप इमारस की तैयारी करते हो और आपका सिलेक्शन एनवीएस में हो जाए। जिसको ये चाहिए कि बस मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे कहीं भी मिल जाए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं, ठीक है। हो सकता है आप हरियाणा की कर रहे हो और आपकी इमारस में आपको फ़ायदा मिल जाए। तो मैं ये हमेशा तैयारी करवाती हूँ, तो ये सोच के करवाती हूँ, मैं कॉमन टॉपिक लेती हूँ। वो अभी मैंने कॉमन टॉपिक उठा रखे हैं, यानी सामान्य जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फिर मैं ये ऐसा करती हूँ, जैसे कि जो परीक्षा आती है नज़दीकी, यानी जैसे डेट घोषित, तिथि तारीख घोषित कर दी जाती है, तो फिर मैं उसको कॉमन यानी प्रॉपर वे में उसकी तैयारी करवाती हूँ। तो अगर जो भी वैकेंसी पहले आई उसकी डेट फिक्स हो गई तो हम उस तरीके से बाद में कर लेंगे। अब हम कॉमन तरीके से तैयारी कर रहे हैं और हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा तैयारी करवा रही हूँ। फिर देख लेना आप वीडियो, बहुत ही मतलब सिलेक्टेड डाटा है, आपको पसंद आएगी वीडियो और अपनों को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैंने बात करी आपकी, तो निराश ना हो, अपनी तैयारी में जुट जाओ। ये मत सोचो वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी हर साल आएंगी। अब ये नहीं पहले की तरह 4 साल लगे 5 साल लगे, हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए 1 महीने के बाद, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये चीज़ मैटर रखती है। तो अब ये नहीं कि भर्तियों का बहुत पिटारा, बहुत वैकेंसी आएंगी, चिंता ना करें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। और अभी से और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 2025 के जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी 25 में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी एनवीएस की, तो क्योंकि उन्होंने बोला है, कैलेंडर जारी कर दिया। इमारस की भी जल्दी आ रही है, हरियाणा में भी आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।